क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां पर लाल रंग एक श्राप की तरह माना जाता है, जहां स्ट्रॉबेरी जैसी आम चीज भी डर की वजह बन जाती है और जहां के लोग अपने पूरे जीवन में गांव की सीमा तक भी नहीं जा सकते क्योंकि उस सीमा के पार है एक जंगल और उस जंगल में रहते हैं राक्षस, खतरनाक, भयानक और खून के प्यासे। सालों पहले एक अनोखा समझौता हुआ था गांव वालों और इन राक्षसों के बीच में। एक ऐसा समझौता जिसने पूरे गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो क्या है इस लाल रंग का रहस्य? क्यों डरते हैं गांव वाले जंगल से और क्या कोई इस श्राप को कभी तोड़ पाएगा? जानेंगे ये सब हम आज की इस रहस्यमय कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द विलेज। कहानी की शुरुआत होती है 19th सेंचुरी से। एक ऐसा रहस्यमय गांव जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। बाहर से देखने पर ये गांव बेहद शांत और खुशहाल लगता है। ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा और सभी लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यहाँ का कोई भी इंसान गांव की सीमाएं पार नहीं कर सकता है। गांव के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, जहाँ पर एक वॉच टावर भी है जहाँ हमेशा पहरा रहता है। ये गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ है और यहाँ पर रहने वाले लोगों का बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। यहाँ ना कोई पैसा चलता है, ना ही कोई बाहरी चीजों की जरूरत पड़ती है। हर कोई मिलजुल कर रहता है और एक दूसरे की मदद करता है। प्यार और शादी की भी एक अलग रीत है। जब तक शादी ना हो जाए कोई भी एक दूसरे को छू तक नहीं सकता है। सब कुछ शांति से चलता रहता है। लेकिन एक दिन गांव के एक एल्डर यानी गांव के बुजुर्ग की बेटी बीमार पड़ जाती है और इलाज ना होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दरअसल इस गांव में कोई मेडिकल सुविधा नहीं है और बाहर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। अगले दिन सभी लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी जंगल से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। लोग सहम जाते हैं, लेकिन वहीं पर नोआ नाम का एक लड़का जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो मुस्कुराने लगता है। किसी को भी उससे कोई शिकायत नहीं होती है क्योंकि यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं। इसी बीच गांव के पास एक मरा हुआ जानवर मिलता है। इससे सभी लोग डर जाते हैं और गांव के एल्डर्स एक मीटिंग बुलाते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर ये किसकी करतूत हो सकती है। तभी गांव का एक युवा लड़का लूशियस सभी एल्डर्स के सामने अपनी बात रखता है। वो कहता है कि हमको बाहर जाना चाहिए, शायद बाहर मेडिकल सुविधाएं मिल जाएं ताकि आगे किसी की जान बचाई जा सके। लेकिन एल्डर्स उसकी बात ठुकरा देते हैं। दरअसल सालों पहले गांव के बुजुर्गों ने जंगल में रहने वाले खतरनाक जीवों से एक समझौता किया था कि अगर गांव का कोई भी इंसान जंगल में कदम नहीं रखेगा तो वो जीव गांव पर हमला नहीं करेंगे। एल्डर्स ने उन क्रिएचर्स को अपनी आंखों से देखा था, जबकि आज की पीढ़ी ने बस उनकी आवाजें सुनी है या जंगल में कुछ रहस्यमय निशान देखे हैं। लेकिन फिर भी सभी जानते हैं कि कुछ तो है जो इन दीवारों के बाहर है, जो काफी खतरनाक और डरावना है। लूशियस उस जंगल में रहने वाले उन खतरनाक क्रिएचर से बिल्कुल भी नहीं डरता था, इसीलिए वो बाहर जाकर इलाज की सुविधा लाना चाहता था। लेकिन गांव के नियम इतने सख्त थे कि उसको इजाजत नहीं मिलती है। इसी गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम ईवी है। वो देख नहीं सकती, लेकिन उसकी बाकी इंद्रियां यानी कि उसके सिक्स सेंस और उसकी समझदारी बहुत तेज है। एक दिन वो नोआ के साथ लूशियस से मिलने जाती है। ईवी लूशियस से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ते हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और ये बात सच होती है। लूशियस वाकई ईवी से बेहद मोहब्बत करता है। जब लूशियस ईवी और नोआ के साथ होता है तो वो देखता है कि नोआ के हाथ में लाल रंग का एक फल है। ये फल सिर्फ जंगल में मिलता है और गांव के अंदर लाल रंग लाना सख्त मना है, चाहे वो कपड़ा हो, फूल हो या कोई फल। अगर कहीं लाल रंग दिखता है तो उसको तुरंत दफना दिया जाता है। अब लूशियस को यकीन हो जाता है कि नोआ जंगल में गया था और वहां मौजूद जीवों ने यानी कि क्रिएचर्स ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया है, शायद उसकी मासूमियत की वजह से। इसी बात को आधार बनाकर लूशियस फिर से बुजुर्गों के पास जाता है। वो कहता है कि अगर नोआ जंगल से सही सलामत लौट सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस इलाज की सुविधा लेकर लौट आऊंगा। लेकिन एक बार फिर से एल्डर्स उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। अब लूशियस के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा होता है, जैसे भी हो उसको गांव से बाहर जाना ही है। अगले सुबह वो अकेले ही गांव की सीमा पार कर जाता है। तभी वो जंगल के किनारे एक साय को देखता है जो शायद उन्हें डरावने क्रिएचर्स का था। वो घबराकर वापस लौट आता है। उसी रात जो आदमी वॉच टावर पर पहरेदारी कर रहा होता है उसको भी नीचे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वो भी एक साया ही था, इसीलिए डर के मारे वो तुरंत अलार्म बेल बजा देता है। बेल की आवाज सुनकर पूरे गांव में हलचल मच जाती है। इस गांव में हर घर के नीचे एक तहखाना है
और खतरा महसूस होते ही लोग वहीं पर जाकर छुप जाते हैं। ईवी भारी होती है क्योंकि वो लूसियस का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद लूसियस आता है और उसको भी तहखाने में ले जाता है। पूरी रात जंगल से अजीब आवाजें आती रहती हैं। सुबह जब लोग बाहर निकलते हैं तो हर घर के दरवाजे के सामने लाल रंग का निशान बना होता है। ये साफ इशारा होता है कि अब उन जीवों के साथ किया गया समझौता टूट चुका है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। एक मीटिंग बुलाई जाती है जहां लूसियस सबके सामने कबूल करता है कि उसने जंगल की सीमा को पार किया था और उसको वहां पर एक जीव भी दिखा था। लेकिन चूंकि उसके इरादे बुरे नहीं थे, उसको माफ कर दिया जाता है और वादा लिया जाता है कि वो अब ऐसा दोबारा नहीं करेगा। इसके कुछ समय बाद ईवी की बहन की शादी होती है और पूरा गांव खुशी मनाता है। लेकिन जब सभी लोग घर लौटते हैं तो देखते हैं कि हर घर के बाहर किसी ने मरे हुए जानवर टांग दिए हैं। ये देखकर एक बार फिर से डर का माहौल बन जाता है। लूसियस फिर से ईवी से मिलने जाता है और दोनों तय करते हैं कि वो जल्द ही शादी करेंगे। लेकिन अगली सुबह एक और बड़ा झटका लगता है। नोआ, जो बचपन से ईवी को पसंद करता था, लूसियस से जलन के चलते उसको चाकू मार देता है। लूसियस बुरी तरह जख्मी हो जाता है और गांव में इलाज की कोई सुविधा नहीं होती। उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। नोआ को सजा के तौर पर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां ऐसे लोग रखे जाते हैं जो नियम तोड़ते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। उधर जब ईवी को ये सब पता चलता है तो वो टूट जाती है। उसके पिता एडवर्ड, जो गांव के बड़े एल्डर्स में से एक हैं, अपनी बेटी का दर्द देखकर खुद जंगल में जाने की बात कहते हैं ताकि बाहर से इलाज मंगवाया जा सके। लेकिन उनकी पत्नी उनको रोक देती है और कहती है, हमने जो वादा किया था उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब ईवी खुद ये फैसला लेती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो इस जंगल को पार करेगी और बाहर जाकर मदद लेकर ही लौटेगी, सिर्फ अपने प्यार लूसियस की जान बचाने के लिए। अब ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। ईवी के पिता एडवर्ड, जो खुद गांव के एल्डर्स में से एक हैं, सबके खिलाफ जाकर अपनी बेटी का साथ देते हैं। वो उसे बाहर जाने की इजाजत दे देते हैं। लेकिन सफर पर निकलने से पहले एडवर्ड ईवी को गांव के एक सीक्रेट रूम में लेकर जाते हैं और उसको कई ऐसे सच बताते हैं जो आज तक किसी को बताए नहीं गए थे। वो ईवी को बताते हैं कि असल में जंगल में कोई असली क्रिएचर्स नहीं है। जिन प्राणियों से सबको डराया गया है वो दरअसल गांव के ही कुछ एल्डर्स होते हैं जो खास तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनकर जंगल में जाते हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि गांव का कोई भी इंसान कभी भी गांव से बाहर जाने की हिम्मत ना कर सके। अब जब ईवी को ये सच्चाई पता चल चुकी है तो उसके मन में अब किसी भी तरह का डर नहीं रह जाता है। गांव के 2 और लड़के ईवी के साथ भेजे जाते हैं, लेकिन जंगल में जाते ही वो दोनों डरकर वापस भाग जाते हैं। जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं जो उनको डरा देती है, लेकिन ईवी डरती नहीं है क्योंकि उसको पता है कि ये आवाजें असली नहीं है। उसके पिता ने बताया था कि पेड़ों पर कुछ डिवाइसेस लगाए गए हैं जो हवा चलने पर ऐसी आवाजें निकालते हैं। दूसरी ओर गांव में सभी एल्डर्स एडवर्ड से नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों की मेहनत से हमने इस जगह को दुनिया से छुपा कर रखा था और अब ये राज बाहर जाने वाला है। लेकिन एडवर्ड उनको भरोसा दिलाते हैं कि ईवी को सब कुछ पहले से समझा दिया गया है और वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। अब जंगल में ईवी अकेले सफर पर होती है। तभी वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन किसी तरह वो वहां से बाहर निकल आती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे लकड़ी टूटने की और पत्थर गिरने की, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ईवी डर जाती है क्योंकि ये आवाजें उसकी अपनी आवाजों की नकल कर रही होती है। उसको लगने लगता है कि शायद कोई असली क्रिएचर उसके पीछे है। फिर एक भयानक क्रिएचर सच में उसका पीछा करने लगता है, लेकिन ईवी की सूझबूझ और तेज इंद्रियों के चलते, यानी कि उसके सिक्स्थ सेंस के चलते, वो उस गड्ढे तक पहुंच जाती है जहां पर वो पहले गिरी थी। और जैसे ही वो प्राणी उसके पास आता है, ईवी एक तरफ हट जाती है और वो क्रिएचर गड्ढे में गिर जाता है। इधर गाँव में एल्डर्स उसी सीक्रेट रूम में जाते हैं जहाँ पर नोआ को कैद किया गया था, लेकिन वहाँ पर नोआ नहीं होता है। कमरे में एक गुप्त रास्ता होता है और वहाँ जानवरों की खाल और कुछ सामान रखा होता है। तब एल्डर्स को पता चलता है कि गांव में जानवरों की हत्या दरअसल नोआ कर रहा था, ना कि वो क्रिएचर्स जिनका डर फैलाया गया था। यहीं पर हमको ये भी पता चलता है कि नोआ को एल्डर्स के राज के बारे में पता चल गया था। उसके पास भी वही कॉस्ट्यूम था जिसको पहनकर वो जंगल में घूमा करता था, यानी अब वो भी गांव वालों को डराने लगा था, ठीक उसी तरह जैसे कभी एल्डर्स डराते थे। लेकिन जब उसको पता चला कि ईवी और लूसियस शादी करने वाले हैं तो वो अपना आपा खो बैठा और लूसियस को चाकू मार दिया। अब पता चलता है कि जो क्रिएचर जंगल में ईवी के पीछे था और जो गड्ढे में गिरा वो कोई और नहीं बल्कि नोआ ही था, और अब उसकी मौत हो चुकी है। ईवी अपने सफर पर आगे बढ़ती है। उसके पिता ने उसको एक सीक्रेट रास्ता बताया था जिससे वो एक ऊंची दीवार के पास पहुंचती है। दीवार के उस पार सड़क होती है। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है
जिसमें से एक पुलिस वाला उतरता है। वो ईवी को देखकर चौंक जाता है क्योंकि ये इलाका एनिमल सेंचुरी कहलाता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर इंसानों का जाना मना है और ना ही वहाँ कोई उड़ान जाती है। दरअसल गांव के लोग सोचते थे कि वो किसी पुराने जमाने में जी रहे हैं, लेकिन असल में ये सब 21वीं सदी का ही हिस्सा है। ईवी उस पुलिस वाले को एक चिट्ठी देती है जो उसके पिता ने उसको दी थी, और साथ ही में एक सोने की घड़ी भी, क्योंकि उसके गांव में पैसे नहीं होते हैं। पुलिस वाला पहले तो अपने सीनियर को बताना चाहता था, लेकिन ईवी की मासूमियत और सच्चाई को देखकर वो मदद करने को तैयार हो जाता है। वो जरूरी दवाई लाकर ईवी को दे देता है, जिसको वो वापस वहीं पर छोड़ देता है जहाँ से वो आई थी। ईवी वापस गाँव लौट आती है और दवा अपने पिता को दे देती है। लूशियस को दवा दी जाती है और यहाँ से कहानी एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ती है, जहाँ जंगल से लौटने के बाद ईवी गांव वालों को बताती है कि उसका सामना एक क्रिएचर से हुआ था, लेकिन अब वो क्रिएचर मर चुका है। ये सुनकर नोआ के माता पिता समझ जाते हैं कि वो क्रिएचर असल में उनका बेटा नोआ था, मगर वो इस बात को किसी से कहते नहीं हैं। गांव के बाकी लोग अभी डरे हुए हैं क्योंकि उनके दिलों में क्रिएचर्स का डर अब भी जिंदा है। अब सवाल उठता है कि आखिर एल्डर्स ने इन काल्पनिक क्रिएचर्स को क्यों बनाया था। सच्चाई कुछ यूं है कि साल 1972 में एडवर्ड यानी ईवी के पिता एक प्रोफेसर थे। वो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करते थे जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुके थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने अपने परिवार, दोस्तों या करीबियों को हिंसा और क्राइम की वजह से खो दिया था। तब एडवर्ड ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने उन सभी दुखी लोगों को साथ लेकर एक नई दुनिया बसाने की सोची, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर ना कोई जुर्म होगा, ना कोई लालच, ना बाहरी खतरे। उन्होंने एक प्लान तैयार किया जिसमें एक ऐसा गांव बनाया जो पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। ना कोई बाहर से अंदर आ सकता था और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता था। एडवर्ड एक बहुत ही रईस इंसान थे। उन्होंने अपने खानदानी पैसे से एक बड़ा सा इलाका खरीद लिया और उसी के बीचों बीच इस गांव को बसाया। उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि सरकार और पुलिस से सब कुछ छुपा रहे, इसलिए उन्होंने पुलिस को और सरकार को फंडिंग देना शुरू कर दिया ताकि कोई भी उस जगह की तरफ ध्यान ना दे। पुलिस को ये निर्देश थे कि गांव के चारों तरफ की सड़क पर निगरानी रखी जाए और कोई भी उस दीवार को पार ना कर सके। साथ ही में सरकार को पैसे दिए जाते थे ताकि उस इलाके के ऊपर से कोई हवाई जहाज भी ना गुजरे। गांव के लोग जो यहाँ पर लाए गए थे वो सब तब बहुत छोटे थे, इतने छोटे कि उन्हें बाहरी दुनिया की कोई याद नहीं बची थी। धीरे धीरे वो बड़े हो गए, जो यहीं की जिंदगी को असल जिंदगी मानने लगे। गांव को 19वीं सदी की तरह बसाया गया था। ना कोई तकनीक, ना कोई आधुनिक चीज, सब कुछ पुराने जमाने जैसा। ईवी ने जब गांव में आकर बताया कि उसने जंगल में एक क्रिएचर को मारा तो गांव वाले और भी ज्यादा डर गए। अब एक बार फिर से लोगों के मन में यकीन बैठ गया है कि ये क्रिएचर सच में होते हैं, और इसी डर की वजह से गांव का सबसे बड़ा राज एक बार फिर से छुपा रह गया। कोई भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि डर एक बार फिर से इनके ऊपर हावी हो चुका था। अब गांव के लोग फिर उसी 200 साल पुराने ढंग से जिंदगी जीते रहेंगे जैसे वहां पर कुछ बदला ही ना हो, जिसके साथ ये रहस्यमय कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द विलेज फिल्म की पूरी कहानी। एक रहस्यमय गांव, झूठ पट्टी की सच्चाई और उस सच्चाई को बदलने की एक हिम्मत भरी कोशिश। कभी कभी डर को बनाए रखना भी एक प्लान का हिस्सा होता है, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो थ्रिलर और मिस्ट्री फिल्मों के दीवाने हैं। ऐसी और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई नई कहानी लेकर आए तो वो आपसे मिस ना हो। So with all that said, मैं आपसे फिर से जरूर मिलूंगा, और वो भी एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।